ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 11वें अध्याय, जिसका नाम है विचार क्रांति का बीजारोपण पुनः हिमालय आमंत्रण, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए इस अध्याय को आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी और वंदिनी माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं, उनका आशीष लेते हैं और धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ में आइए हम इस अध्याय का आरंभ करते हैं। मथुरा से ही उस विचार क्रांति अभियान ने जन्म लिया, जिसके माध्यम से आज करोड़ों व्यक्तियों के मन मस्तिष्क को उलटने का संकल्प पूरा कर दिखाने का हमारा दावा सत्य होता दिखाई देता है। सहस्त्र कुंडी यज्ञ तो पूर्व जन्म से जुड़े उन परिजनों के समागम का एक माध्यम था, जिन्हें भावी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। इस यज्ञ में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने समाज से, परिवार से एवं अपने अंदर से बुराइयों को निकाल फेंकने की प्रतिज्ञा ली। यह यज्ञ नरमेध यज्ञ था। इसमें हमने समाज के लिए समर्पित लोक सेवियों की मांग की एवं समय अनुसार हमें वे सभी सहायक उपलब्ध होते चले गए। यह सारा खेल उस अदृश्य बाजीगर द्वारा संपन्न होता ही हम मानते आए हैं, जिसने हमें माध्यम बनाकर समग्र परिवर्तन का ढांचा खड़ा कर दिखाया। मथुरा में ही नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति के लिए गांव-गांव आलोक वितरण करने एवं घर घर अलख जगाने के लिए सर्वत्र गायत्री यज्ञ समेत युग निर्माण सम्मेलन के आयोजन की एक व्यापक यज्ञ योजना बनाई गई। मथुरा के सहस्त्रकुंडी यज्ञ के अवसर पर जो प्रज्ञावान व्यक्ति आए थे, उन्होंने अपने यहाँ एक शाखा संगठन खड़ा करने और एक ऐसी ही यज्ञ आयोजन का दायित्व अपने कंधों पर लिया। या कहें कि उस दिव्य वातावरण में अंतः प्रेरणा ने उन्हें वह दायित्व सौंपा, ताकि हर व्यक्ति न्यूनतम 1000 विचारशील व्यक्तियों को अपने समीपवर्ती क्षेत्र में से ढूंढकर अपना सहयोगी बनाए। आयोजन 4-4 दिन के रखे गए। इसमें 3 दिन 3 क्रांतियों की विस्तृत रूपरेखा और कार्य पद्धति समझाने वाले संगीत और प्रवचन रखे गए। अंतिम चौथे दिन यज्ञाग्नि के सम्मुख उन लोगों से व्रत धारण करने को कहा गया, जो अवांछनीयता को छोड़ने और उचित परंपराओं को अपनाने के लिए तैयार थे। ऐसे आयोजन जहाँ जहाँ भी हुए, बहुत ही सफल रहे। इनके माध्यम से प्रायः 1 करोड़ व्यक्तियों ने मिशन की विचारधारा को सुना एवं लाखों व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अनैतिकता, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के परित्याग की प्रतिज्ञाएं ली। इन आयोजनों में अधिकांश के बिना दहेज और धूमधाम के साथ विवाह हुए। मथुरा में एक और 100 कुंडी यज्ञ में 100 आदर्श विवाह कराए गए। तब से ये प्रचलन बराबर चलते आ रहे हैं कि हर वर्ष इस प्रकार के आंदोलन से अनेक व्यक्ति लाभ उठाते रहे। सहस्त्र कुंडी यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रसंगों से जुड़े अनेक रहस्यमयी घटनाओं का विवरण बताना अभी जनहित में उपयुक्त ना होगा। इस काया को छोड़ने के बाद ही वह रहस्योद्घाटन हो, ऐसा प्रतिबंध हमारे मार्गदर्शक का है, सो हमने उसे दबी कलम से ही लिखा है। इस महान यज्ञ से हमें प्रत्यक्ष रूप से काफ़ी कुछ मिला है। एक बहुत बड़ा संगठन रातों रात गायत्री परिवार के रूप में खड़ा हो गया। युग निर्माण योजना के विचार क्रांति अभियान एवं धर्मतंत्र से लोक शिक्षण के रूप में उसकी भावी भूमिका बन गई। जिन जिन स्थानों से आए व्यक्तियों ने अपने यहाँ शाखा स्थापित करने के संकल्प लिए, लगभग वही 2 दशक बाद हमारे प्रज्ञा संस्थान एवं स्वाध्याय मंडल विनिर्मित हुए।
जिन स्थायी कार्यकर्ताओं ने हमारी मथुरा से आने के बाद प्रेस प्रकाशन संगठन प्रचार का दायित्व अपने कंधों पर लिया, वे इस महायज्ञ से उभर कर आए थे। संप्रति शांति कुंज में स्थायी रूप से कार्यरत बहुसंख्य स्वयंसेवकों की पृष्ठभूमि में इस महायज्ञ अथवा इसके बाद देश भर में हुए आयोजनों की प्रमुख भूमिका रही है। इससे हमारी स्वयं की संगठन सामर्थ्य विकसित हुई। हमने गायत्री तपोभूमि के समीप परिसर में ही 1 सप्ताह 9 दिन एवं एक माह के कई शिविर आयोजित किए। आत्मोन्नति के लिए पंचकोशी साधना शिविर, स्वाध्याय संवर्धन हेतु कायाकल्प सत्र एवं संगठन विस्तार हेतु परामर्श एवं जीवन साधना सत्र उन कुछ प्रमुख आयोजनों में से हैं जो हमने सहस्त्र एवं शतकुंडी यज्ञ के बाद मथुरा में मार्गदर्शक के निर्देशानुसार संपन्न किए। गायत्री तपोभूमि में आने वाले परिजनों से जो हमें प्यार मिला, परस्पर आत्मीयता की जो भावना विकसित हुई, उसी ने एक विशाल गायत्री परिवार को जन्म दिया। यह वही गायत्री परिवार है जिसका हर सदस्य हमें पिता के रूप में उंगली पकड़कर चलाने वाले मार्गदर्शक के रूप में, घर परिवार मन की समस्याओं को सुलझाने वाले चिकित्सक के रूप में देखता आया है। इसी स्नेह सद्भाव के नाते हमें भी उनके यहाँ जाना पड़ा जो हमारे यहाँ आए थे। कई स्थानों पर छोटे छोटे यज्ञ आयोजन थे, कहीं सम्मेलन तो कहीं प्रबुद्ध समुदाय के बीच तर्क, तथ्य प्रतिपादनों के आधार पर गोष्ठी आयोजन। हमने जब मथुरा छोड़कर हरिद्वार आने का निश्चय किया, तब लगभग 2 वर्ष तक पूरे भारत का दौरा करना पड़ा। 5 स्थानों पर तो उतने ही बड़े सहस्त्रकुंडी यज्ञों का आयोजन था जितना बड़ा मथुरा का सहस्त्रकुंडी यज्ञ था। ये थे टाटानगर, महासमुंद, बहराइच, भीलवाड़ा एवं पोरबंदर। एक दिन में 3 स्थान पर रुकते हुए हजारों मील का दौरा अपने अज्ञातवास पर जाने के पूर्व कर डाला। इस दौरे से हमारे हाथ लगे समर्पित समयदानी कार्यकर्ता, ऐसे अगणित व्यक्ति हमारे संपर्क में आए जो पूर्व जन्म में ऋषि जीवन जी चुके थे। उनके समस्त सामर्थ्य को पहचानकर हमने उन्हें परिवार से जोड़ा और इस प्रकार पारिवारिक सूत्रों में बांधा कि एक विशाल संगठन बनकर खड़ा हो गया। मार्गदर्शक का आदेश वर्षों पूर्व मिल चुका था कि हमें 6 माह के प्रवास के लिए पुनः हिमालय जाना होगा, पर पुनः मथुरा ना लौटकर हमेशा के लिए वहां से मोह तोड़ते हुए हरिद्वार सप्त सरोवर में सप्त ऋषियों की तपस्थली में ऋषि परंपरा की स्थापना करनी होगी। अपना सारा दायित्व हमने क्रमशः धर्मपत्नी के कंधों पर सौंपना काफी पूर्व से आरंभ कर दिया था। वे पिछले 3 में से 2 जन्मों में हमारी जीवन संगनी बनकर रही ही थीं। इस जीवन में भी उन्होंने अपनी साथी सहयोगी की भूमिका निभाई। वस्तुतः हमारी सफलता के मूल में उनके समर्पण, एकनिष्ठ सेवा भाव को देखा जाना चाहिए। जो कुछ हमने चाहा, जिन प्रतिकूलताओं में जीवन जीने हेतु कहा, उन्होंने सहर्ष अपने को उस क्रम में ढाल लिया। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण जमींदार के घराने की थी, तो उनकी एक धनी शहरी खानदान की, परंतु जब घुलने का प्रश्न आया तो दोनों मिलकर एक हो गए। हमने अपने गांव की भूमि विद्यालय हेतु दे दी एवं जमींदारी के बॉन्ड से मिली राशि गायत्री तपोभूमि के लिए जमीन खरीदने हेतु, तो उन्होंने अपने सभी जेवर तपोभूमि का भवन विनिर्मित होने के लिए दे दिए। यह त्याग समर्पण उनका है जिन्होंने हमें इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी दूसरी हिमालय यात्रा में उन्होंने हमारी अनुपस्थिति में संपादन संगठन की जिम्मेदारी संभाली ही थी। अब हम 10 वर्ष बाद
1971 में एक बहुत बड़ा परिवार अपने पीछे छोड़कर हिमालय जा रहे थे। गायत्री परिवार को दृश्य रूप में एक संरक्षक चाहिए था जो उन्हें स्नेह ममता दे सके। उनकी दुख भरी वेदना में आंसू पोंछने का कार्य माता ही कर सकती थी। माताजी ने यह जिम्मेदारी भली भांति संभाली। प्रवास पर जाने के 3 वर्ष पूर्व से ही हम लंबी दौरे पर रहा करते थे। ऐसे में मथुरा आने वाले परिजनों से मिलकर उन्हें दिलासा देने का कार्य वे अपने कंधों पर ले चुकी थीं। हमारे सामाजिक जीवन जीने में हमें उनका सतत सहयोग मिला। 200 रुपये में 5 व्यक्तियों का गुजारा, परिवार का भरण पोषण किया। आने वालों का समुचित आतिथ्य सत्कार भी वे करती रहीं। किसी को निराश नहीं लौटने दिया। मथुरा में जिया हमारा जीवन एक अमूल्य धरोहर के रूप में है। इससे न केवल हमारी भावी क्रांतिकारी जीवन की नींव ढली, अपितु क्रमशः प्रत्यक्ष पीछे हटने की स्थिति में दायित्व संभाल सकने वाले मजबूत कंधों वाले नारीत्व भी हाथ लगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम इसके अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मथुरा के कुछ रहस्यमयी प्रसंग। तो यदि इस अध्याय का अध्ययन करते समय मुझसे कहीं कोई भूल कोई चूक हुई है तो आप मुझे क्षमा करें। और यदि मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। तो जाने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री का हृदय से नमन करते हैं और उनसे ये आशीष मांगते हैं कि हम भी गुरु जी के इस कार्य में सहयोग कर सकें। मैं जानती हूँ कि शांति कुंज में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त पूरे देश भर में या कहना चाहिए विश्व भर में जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ कोई ना कोई कार्य अवश्य ही संचालित किया जाता रहता है। परंतु हम भी अपने घरों में ही कुछ ऐसे आयोजन करें जिससे हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास मोहल्ले पड़ोस में धार्मिकता, सात्विकता और समाज को उत्कर्ष बनाने वाले भावों का विकास हो सके। तो इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। नमस्कार।